डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ द रे ऑप्टिक्स। लास्ट सेशन में हमने जो है इमेज फॉर्मेशन ओके यूजिंग प्लेन मिरर पढ़ा था। इसी तरह से अगर दो प्लेन मिरर्स होते हैं तो उनकी वजह से ओके कितने जो है इमेजेस बनती है। ओके, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड यूजिंग टू इंक्लाइंड जो है प्लेन मिरर्स, ऐसे हमने पढ़ा था। और एक कंसेप्टिव पॉइंट भी देखा था कि अगर दो पैरेलली अगर प्लेन मिरर है और उनके बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो कितने जो है इमेजेस बनती हैं। सो देखिए, अब जो नेक्स्ट पार्ट है थोड़ा सा पोर्शन और प्लेन मिरर से रिलेटेड है। हमको यहाँ पे जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में उसका जो है नेचर किस तरह का होता है, मतलब वो मतलब जो सीधी बनती है, जैसे हम जो है अगर अपनी इमेज देख रहे हैं प्लेन मिरर में तो हम क्या सीधे नजर आते हैं या उल्टे नजर आते हैं। ठीक है, एक्चुअल इमेज बनती है मतलब रियल जिसको बोलेंगे, या वर्चुअल बनती है। ओके, इसी तरह से उसका साइज कितना होगा, इसी तरह से वो जो है जो मैग्निफिकेशन साइज के हिसाब से हम जो है ना मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, और वो कितने डिस्टेंस पर भी बनती है, ये भी हम जो है ये सारी चीजें हमको जो है पता होनी चाहिए। तो चलिए पहले जो है जैसे हम इमेज जो बनती है सिंपल सा एग्जांपल ले देखेंगे। हमने हेडिंग लगाई है नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड यूजिंग प्लेन मिरर, तो हमने यहाँ पे एक प्लेन मिरर बता दिया, एक प्लेन मिरर बता दिया। देखिए ये जो है बहुत ही मतलब एक सिंपल सा जो है कंसेप्ट टॉपिक जो रहेगा, छोटा सा टॉपिक है। ओके, सो आप यहाँ पे देखो कि किस तरह से ओके जो है यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि यही सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी बोले हैं ओके ये सारे पॉइंट्स आगे हमको यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमने प्लेन मिरर बता दिया है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। देखो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमेशा हम यू लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, ये यू लिखते हैं। मतलब ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर है, ये जो है किसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो v लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो ये जो केस है प्लेन मिरर का, मिरर से ये डिस्टेंस देखा जाता है। ओके, मिरर से ये डिस्टेंस देखा जाता है। अब देखिए यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है जितना डिस्टेंस उसका मिरर से है, इमेज भी उतने ही डिस्टेंस में बनती है और इनसाइड द मिरर बनेगी। ओके, इनसाइड द मिरर उसकी इमेज बनेगी। ओके, तो ये u और v दोनों एग्जैक्टली सेम रहेंगे। अगर आप मिरर में आप थोड़ा सा ऐसा जो है आप सामने खड़े, आपकी इमेज मिरर में नजर आ रही, आप थोड़ा आगे जाए या आप पीछे जाए तो आपको लगेगा कि इमेज भी उसी तरह मूव कर रही है। जैसे आप आगे आएंगे तो इमेज भी आपको आगे आते हुए दिखेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से एग्जैक्टली सेम होता है, ये आप याद रखो। ठीक है, अब देखिए जो इमेज बनती है ओके यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, तो जेई के लिए इसका स्कोप हो सकता है, नीट के लिए थोड़ा एम्फेसिस कम है लेकिन पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्यों, तो जो चैप्टर का चैप्टर रिमूव नहीं किया हुआ है, कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया है, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा अप्लाइड जो है ना क्वेश्चन बन सकता है। क्यों, तो एनसीईआरटी ने ओके प्लेन मिरर का एक फिगर दे रखा है कि उस पर रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो उसके सिनारियो में जो है ना क्वेश्चन बन सकता है। ओके, एनसीईआरटी बहुत मतलब जो है कन्फाइंड वे में बताती है, बहुत मतलब जो है छोटा करके बता देगी, अब उससे उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एल अगर हमने शेप अल्फाबेट हम जो है ये मिरर में देख रहे हैं, तो मिरर में इमेज कैसी बनेगी, सॉरी यहाँ उल्टा हो गया, दिस इज वी आर हैविंग ऑब्जेक्ट। ओके, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, ये इमेज है। सो देखिए कैसे बनेगी, ये वाला पॉइंट जो है इससे जितना डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट भी वैसे आएगा, फिर ये वाला पॉइंट इससे जितने डिस्टेंस पे ये वाला भी ऐसे आएगा, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी ऐसे रहेगा। तो ये एल ऐसा जो है जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज में ये ऐसा नजर आएगा, उसके साइज में या शेप में कोई फर्क नहीं रहेगा। ओके, उसके साइज और शेप में कोई फर्क नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है हम समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर हमने अल्फाबेट ले लिया एल तो उसकी इमेज इस तरह से बनेगी, तो डिस्टेंस सेम रहेगा, अच्छे से याद रख लो। चलो अब हम बात करते हैं, जैसे हमने लिखा नेचर, तो नेचर में दो चीजें आती है। ओके, नेचर ऑफ इमेज में दो चीजें आती, एक कि क्या इमेज रियल बनती है या वर्चुअल बनती है।
अब ये जो है ना, रियल का मतलब क्या होता है, रियल इमेज, जब रिफ्लेक्ट होने पर, ओके, रिफ्लेक्ट होने पर, ओके, ये जो रेज जो है रिफ्लेक्ट हो रही है ऑब्जेक्ट से टकराकर, जो है रेज रिफ्लेक्ट होके वो इंटरसेक्ट कर रही है, ओके, इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम कहते हैं कि भाई वो इमेज रियल है। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है ना, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो अब हम कहते हैं कि वो जो है इमेज वर्चुअल रहेगी। तो खैर यहाँ पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये कंसेप्ट को हम नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है स्फेरिकल जो मिरर्स है वहां पे हम पढ़ेंगे कि रियल और जो वर्चुअल इमेज बनती है उसका कंसेप्ट वहां पे एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम ज्यादा वक्त नहीं देंगे, आप जस्ट याद रख लें, प्लेन मिरर में हमेशा इमेज जो बनती है वर्चुअल बनती है। कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट से, ओके, जब रे निकलती है और मिरर से टकराती है, उससे जो रिफ्लेक्ट होके वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर मिरर से रेज, ओके, जो लाइट की रेज है वो टकराकर, ओके, या रिफ्लेक्ट होने पर इंटरसेक्ट करेगी तो इमेज रियल होती है, अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो इमेज वर्चुअल होती है। बस इतना याद रख लें, ठीक है। तो होप, ओके, कि आप ये अच्छे से याद रख लेंगे कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो वर्चुअल बनती है, ठीक है, इट इज नॉट रियल। ओके, यहाँ पहला पॉइंट लिख दिया हमने। सो दिस इज अबाउट द नेचर। तो ये दोनों पॉइंट नेचर से रिलेटेड है। तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ये जो है ना सीधी बनती है या उल्टी बनती है, मतलब ये जो हमने सीधा बनाया ये ऐसा भी हो सकती है। कुछ केसेस में हम देखेंगे, स्फेरिकल मिरर में देखेंगे ऐसे बनती है उल्टी, तो इसको बोला जाता है इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं इसको? उल्टे को बोला जाता है इन्वर्टेड, और सीधे को बोला जाता है अपराइट। क्या बोलते हैं? अपराइट। या दूसरा वर्ड है इरेक्ट। तो सीधी, जैसा ऑब्जेक्ट है उसी तरह की इमेज बनेगी, सीधा ही बनेगी। तो ये दोनों चीजों को बोला जाता है नेचर ऑफ द इमेज। सो जो प्लेन मिरर है, आई थिंक उसमें आपको अच्छे से याद रहेगा कि इमेज वर्चुअल बनती है और दूसरा अपराइट या जो है इरेक्ट बनती है। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी लिख सकते हैं नॉन इन्वर्टेड। कैसा लिख सकते हैं? नॉन इन्वर्टेड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट जो है उसके साइज से रिलेटेड है। ओके, कि भाई साइज कितना रहेगा? साइज विल बी सेम, कोई मैग्निफिकेशन नहीं होगा, ना साइज बढ़ेगा ना साइज कम होगा। सो दैट देयर विल बी सेम साइज। जो प्लेन मिरर से इमेज बनेगी उसका साइज सेम रहेगा और शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे अगर स्फीयर है तो स्फीयर ही नजर आएगा, ओके, या हमने जैसे कोई रेक्टेंगल शेप दिया तो आपको रेक्टेंगल ही दिखेगा, ठीक है। तो कोई शेप में चेंज नहीं होता है। हाँ, जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उसमें चेंजेस आते हैं, इसलिए यहाँ पे क्यों बता रहे हैं हम, चेंज नहीं होता है, समझे, वहां चेंज होता है, इसलिए ये पॉइंट जरूरी है। अदरवाइज आप ये सोच सकते हैं कि भाई अगर चेंज नहीं हो रहा तो उसको डिस्कस क्यों करें, भाई दूसरे टाइप के मिरर में चेंज होता है, समझे ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो है शेप का साइज कैसा रहेगा? सेम, और देयर विल बी नो चेंज इन द शेप ऑल्सो। चलो, इसी को बोला जाता है मैग्निफिकेशन 1 होगा, ठीक है, मतलब कोई मैग्निफिकेशन, इट इज सेम एज द ऑब्जेक्ट ओनली। चलो, सो एट द सेम डिस्टेंस, ओके, इमेज कहाँ बनती है? ये लोकेशन ऑफ द इमेज है। एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है उतने ही डिस्टेंस पर, ओके, इमेज बनती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। सो इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से सेम होता है, इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से सेम होता है, ठीक है। तो ये जो है ना 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे हमको, ओके, जो मतलब एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा इम्फेसिस किया है, या जो आगे क्वेश्चंस भी है वो बहुत ज्यादा जो है ना इन पर आगे वाले टॉपिक्स पे जो है, तो उसमें ये चारों चीजों का ही रोल है। चाहे आप स्फेरिकल मिरर्स पढ़ लें, चाहे उसमें जैसे कॉनकेव कॉन्वेक्स है, इसी तरह से आगे रिफ्रैक्शन में लेंसेज पढ़ ले, तो उसमें भी यही चारों पॉइंट आने वाले हैं कि भाई इमेज का नेचर बताओ, ओके, उसका साइज बताओ, वो कहाँ बनती है बताओ, लोकेशन ऑफ द इमेज। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स, आप इसको अच्छे से याद रखें, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, ओके। अब बहुत सारे मतलब देखो इसमें जो है बताया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि एप्टीट्यूड वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें भी एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई यहाँ पर जेई के लिए तो मतलब ये जो है ना स्कोप में आता है,
नीट के लिए हो सकता है कि अब थोड़ा इसको कम हो चुका है, लेकिन खत्म नहीं हुआ, याद रखिए। ओके, पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हुआ है। ओके, तो आप इसको जो है ना, अभी छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा पॉइंट है, तो व्हाई वी शुड इग्नोर दैट वन। आपको ये देता है कि एक घड़ी है, क्लॉक, उसमें जो है कुछ टाइम बता देता है। बताओ अगर इसको हम प्लेन मिरर के सामने रखेंगे तो घड़ी में कितना टाइम नजर आएगा। अब आप ये समझ लिए कि भाई यहाँ पे जो है ना 1 2 3 के बजाय ऐसे डॉट्स लिखे हैं। कई सारे क्लॉक्स होते हैं ना भाई, जहाँ पे 1 2 3 नंबरिंग नहीं होती है, वहां पे सिर्फ डॉट्स होते हैं, और हमें पता होता है भी कहाँ पे कौन सा नंबर आता है, तो हम तो टाइम उसको समझ जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, सपोज ये आर वाली नीडल है और ये जो है मिनट वाली नीडल है। ओके, आर वाली नीडल और मिनट वाली नीडल है, ठीक है। चले मैं ऐसे यहाँ पे आ जाता हूँ क्लियर दिखने के हिसाब से। तो इसमें कितने बज रहे हैं, 3:05 हो रहे हैं। ओके, देख लीजिए लगभग कितना हो रहा है, 3:05 हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ओके, इसको मिरर में अगर हम देखें तो आपको इस तरह नजर आएगा। तो कितने बज रहे हैं, तो आपको लगेगा कि 9 बजने को 5 मिनट कम है। कितना है, 9 बजने को 5 मिनट कम है, 8:55 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं इसके हिसाब से, 8:55 आ रहे हैं सबको समझ। तो क्या अगर कोई भी ऐसा इस तरह का टाइम देगा तो आप ऐसे फिगर ड्रॉ करके उसको ड्रॉ करते बैठेंगे, सो ये तो मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, और हो सकता कहीं ना कहीं कुछ गलती भी कर दे। ऐसे इधर उधर ड्रॉ करने में थोड़ा सा आपने गलती कर दिया, जैसे आपने ये जो है लाइन इधर ड्रॉ करने के जो इसके जैसा ऐसे ही ले लिया, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ओके, वो ट्रिक क्या है, देखिए जो भी टाइम दे, जो भी टाइम दे, आप उसको क्या करें, 11 आवर्स 11 आवर्स और 60 मिनट इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे। ओके, जस्ट मैं चेक करता हूं पूरा कवर हो रहा है क्या। हाँ यस, काफी है, चलो नो इशू, आ जाएगा, ठीक है। सो 11 आवर्स और 60 मिनट्स इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दो। ये कितने बज रहे हैं, 3:05 हो रहे हैं। तो ये जो है ना, ये 03 और ये 5। ओके, इस तरह से लिख दे और इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, तो अब क्या आएगा देख लो। ओके, देख लीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ एक कैरी जो सॉरी बोरो ले लेंगे, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 5 बचा, 5 माइनस 0 5, ये यहाँ पे अब जो है ये 11 है, 11 में से 3 गया तो ये 8, तो 8:55 विल बी आवर आंसर। तो आप इस तरह से कर दोगे, आप इस तरह से कर दोगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि भाई अगर सेकेंड्स भी दे दे, ठीक है ना, अगर सेकेंड्स भी दे दे। ओके, यहाँ पे ये आर वाला है और ये मिनट है। अगर आपको ऐसा दे दे कि भाई सेकेंड के साथ भी दे दे, अगर एग्जाम्पल, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, तो अगर आपको ये बता दें कि इफ, ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूं एक और एग्जाम्पल, इफ टाइम इज गिवन एज, इफ टाइम इज गिवन एज, ओके, 3, ये 5 और ये 10 सेकेंड, 3:05 हो रहे हैं और 10 सेकेंड हो रहे हैं। सपोज 3:05 और 10 सेकेंड, सेकेंड भी दे रखा। तो ये केस में क्या करेंगे आप, ये 11, अब इसको 69 59 करेंगे और सेकेंड को 60 लिखेंगे, सेकेंड को 60 लिखेंगे। ओके, अब इसमें से ये जो टाइम दिया उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 03 यहाँ पे लिखेंगे, 05 और यहाँ पे लिखेंगे 10, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 में से 5 4, ये 5 54 और ये 8। तो देख लीजिए इतना टाइम आएगा, जस्ट आई विल चेक। ओके, यस, ओके, विजिबल है, नो इशू, ठीक है ना, ये आ जा रहा है। सो 8:54 और 50 सेकेंड ये जो है घड़ी में नजर आएंगे। ओके, ये जो है घड़ी में नजर आएगा। सो ये जो है अगर ये टाइम दिया, देन व्हाट विल बी, क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, टाइम विजिबल इन मिरर। ओके, मिरर में कितना टाइम नजर आएगा। ओके, अगर हम वो क्लॉक को हम मिरर के सामने रखते हैं, सो अगर सेकेंड भी देगा तो बस ऐसे ही कर लेना है। सो दिस इज वेरी सिंपल ट्रिक, आप इससे जो है टाइम पता कर सकते हैं। ओके, सो देखिए ये जो है हमने सिंपल सा जो नेचर होता है इमेज का, या साइज होता है इमेज का, या कहाँ बनेगी, वेयर विल बी इट्स लोकेशन, तो ये जो है हम छोटे से सेशन में हमने इसको कंप्लीट किया है।
ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। तो सिंपल है, हमने क्या पढ़ा है कि भाई जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में उसका नेचर क्या होता है, मतलब रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी, और जो है सीधी बनेगी कि उल्टी बनेगी, या जो है उसके बाद तीसरा पॉइंट कि उसका मैग्निफिकेशन होगा या नहीं होगा। एग्जैक्टली सेम साइज की बनती है, नो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन अगर बोले तो दैट इज वन, मैग्निफिकेशन नहीं होता ऐसा नहीं है, मैग्निफिकेशन विल बी वन हम बोलेंगे उसको। या आखिरी पॉइंट जो बोलेंगे कि लोकेशन, सो इट विल बी एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज देयर। तो ये जो है हमने नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म यूजिंग प्लेन मिरर पढ़ा है, और इसके साथ में ये एक अल्फाबेट वाला एग्जाम्पल और एक ये क्लॉक वाला एग्जाम्पल हमने दिया है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू।